अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह उहूद के मैदान में मुसलमानों ने सबक सीखा, सब्र, आजमाइश और अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी का सबक। काफिरों ने सोचा कि उन्होंने जीत ली है, मगर हकीकत में अल्लाह ताला अपने प्यारे रसूल और उनके साथियों को ईमान का इम्तिहान दे रहा था। उहूद के मैदान में जब सूरज ढलने लगा, रेत पर खून और आंसुओं की लकीरें थीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में बैठे थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पानी लाकर दिया, मगर आपका चेहरा मुबारक इतना जख्मी था कि हर सहाबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, आपकी प्यारी बेटी, जब पहुंची तो अपने आंचल से आपका खून पोंछने लगी। हजरत अली ने ढाल में पानी लाकर दिया और फिर खजूर की राख से खून रोकने की कोशिश की। कौन जानता था कि ये पल कितने गहरे सबक दे जाएगा। रसूल ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, अगर तू हमसे खुश है तो हमें किसी बात की परवाह नहीं। उहूद से वापसी का सफर खामोश था। हर चेहरा थका हुआ, हर दिल टूटा हुआ, मगर हर जुबान पर था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूल जब मदीना पहुंचे तो औरतें अपने शोहरों, बेटों, भाइयों के हाल पूछने लगी। हर घर में रोना था, मगर ईमान का नूर अब भी चमक रहा था। हजरत सुमैया की बेटी बोली, अगर रसूलुल्लाह सलामत हैं तो हमें कोई गम नहीं। रसूल की आंखों में फिर आंसू आ गए। ऐसे ईमान वाले लोग जिन्हें दुनिया झुका नहीं सकी थी। मुनाफिकीन का चेहरा अब्दुल्ला बिन उबई, लेकिन हर कोई सच्चा नहीं था। उहूद के पहले ही अब्दुल्ला बिन उबई नाम का शख्स 300 मुनाफिकों को लेकर वापस लौट गया था। उसने कहा था, यदि मेरी बातों पर ध्यान दिया जाता तो हम ये दिन नहीं देखते। मदीना पहुंचकर उसने अफवाहें फैलानी शुरू की। कहने लगा, अब मोहम्मद का दौर खत्म हो गया, मगर अल्लाह ताला ने उसके झूठ को बेनकाब किया। कुरान में उतरा, तुम में कुछ लोग हैं जो दुश्मनों जैसे हैं, उन्हें तुम जानते नहीं मगर हम जानते हैं। सूरह तौबा। रसूल ने सहाबा को सब्र की तलकीन की। ये वक्त इम्तिहान का है, जो सब्र करेगा वही कामयाब होगा। बानू नादिर का वाकया एक नई साजिश। उहूद के कुछ महीनों बाद एक नया इम्तिहान शुरू हुआ। मदीना के पास एक यहूदी कबीला था, बानू नदीर। रसूल उनसे एक मुआहदा, शांति समझौता कर चुके थे कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं होंगे। मगर जब रसूल उनके पास एक मामूली मसले के लिए गए, उन्होंने अंदर ही अंदर साजिश रच ली। एक आदमी ने ऊपर से पत्थर गिराने की कोशिश की ताकि रसूल को शहीद कर दे, मगर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को वक्त से पहले खबर दी। आप तुरंत उठे और वहां से निकल गए। मदीना लौटकर आपने फरमाया, बानू नादिर ने अहद तोड़ दिया है, अब उनके खिलाफ निकलना होगा। मुसलमानों की तैयारी। रसूल ने सहाबा को बुलाया। हजरत अली, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत जैद बिन साबित सब मौजूद थे। आपने फरमाया, अब इस फितने को खत्म करना है, मगर किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं देना। मुस्लिम फौज ने बनु नदीर के इलाके को घेर लिया। यहूदी लोग अपने कैलों में छुप गए। रसूल ने उन्हें 3 दिन की मोहलत दी, या तो निकल जाओ या लड़ाई होगी। 3 दिन बाद उन्होंने हार मान ली। अल्लाह की कुदरत देखिए, जो मक्के में मुसलमानों को निकालते थे, आज खुद मदीना से निकाले जा रहे थे। कुरान में उतरा, वो पहली बार नहीं निकाले गए थे, मगर उन्होंने समझा था कि उनके किले उन्हें बचा लेंगे, मगर अल्लाह वहां से आया जहां से उन्होंने सोचा भी नहीं। सूरह अल हश्र। ईमान का इम्तिहान उहूद की हार ने सिखाया था सब्र। बानू नदीर ने सिखाया भरोसा सिर्फ अल्लाह पर। रसूल ने सहाबा से फरमाया, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि उनके दिलों से दुनियादारी निकल जाए। मदीना 2 हिस्सों में बट चुका था, एक तरफ सच्चे ईमान वाले, दूसरी तरफ मुनाफिक। मगर हर हाल में रसूल ने सबको दावत खैर दी। जो तौबा करे उसके लिए दरवाजा खुला है। हजरत उमर और सहाबा का जज्बा। जब बानू नादिर को निकाला गया तो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु बोले, या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह ने सच्चाई को जाहिर कर दिया। रसूल ने मुस्कुराकर फरमाया, ए उमर, जो अल्लाह के लिए खड़ा होता है अल्लाह उसे कभी झुकने नहीं देता। सहाबा रातों को इबादत में बिताने लगे। हजरत अबू बकर कुरान की तिलावत करते, हजरत अली तलवार तेज करते और दुआ करते, ए अल्लाह, जब तक तेरी किताब बुलंद रहे हम पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ा वक्त के लिए, कुछ महीने तक मदीना में सुकून रहा। लोग इस्लाम की तरफ आने लगे। रसूल की दावत ने हर दिल को छू लिया। मगर दूर मक्का में अब्बू सुफियान फिर से साजिशें रच रहा था। वो सोच रहा था, उहुद में हमने उनका लहू बहाया, अब अगली बार उन्हें मिटा देंगे। मगर उसे क्या मालूम कि अल्लाह अपने नबी की हिफाजत खुद करता है। आखिर का पैगाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उहुद के बाद के ये दिन सिर्फ जंग का नहीं, ईमान का सबक थे। जब हालात टूटते हैं तब असली मोमिन पहचान में आता है। रसूल ने फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसे कभी बेआबरू नहीं करता। ये दौर एक नए इम्तिहान की शुरुआत था, क्योंकि अब नजदीक थी वो सबसे बड़ी जंग, जंग खांदक।
बैटल ऑफ द ट्रेंच, जहां मुसलमानों का सब्र, एकता और तवक्कुल का असली इम्तिहान होगा। वीडियो का एंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम की ये सुनहरी कहानियां आपके दिलों तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल सिरात अल अनबिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड 6 जुंगे खंदक, जब जमीन ने आसमान से मदद मांगी, आप तक सबसे पहले पहुंचे। जज़ाकल्लाहु खैरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।